औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं MGT 501 GDB का सोल्यूशन सेमेस्टर फॉल 2022। MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की GDB आप लोगों की ओपन हो गई है। और जी इस GDB की लास्ट डेट 16 दिसंबर है। टोटल 5 नंबर की GDB है। वेटेज आप लोगों की इस GDB की 3% है। मतलब ये है कि जो आप लोगों का फाइनल टर्म का रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपके इस GDB में जितने भी नंबर आएंगे तो 3% के लिहाज से वो आपके फाइनल टर्म में ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने GDB को अटैम्प्ट लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक जो है वो आप लोगों का सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर से आपकी इस GDB को पिक किया गया जो आपका मेन क्वेश्चन है। उसके बाद प्लीज़ नोट डैट तो GDB के लिए आपको कोई भी जो ग्रेस डे होता है या एक्स्ट्रा टाइम होता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ड्यू डेट के अंदर, मतलब ये है कि 16 दिसंबर तक ही आप लोगों ने इस GDB का आंसर सबमिट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन है कि आप लोगों ने फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है। उसके बाद जी नेक्स्ट है कि यूर आंसर शुड बी रेलिवेंट, कि आपको जो आंसर होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए। आपने टॉपिक के देखना है, टॉपिक के हवाले से आपने बात करनी, जो बात आपको पूछी गई है आपने वही बतानी है, आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। उसके बाद क्लियर बात करनी है, कंसाइज करनी है, मतलब ये शार्ट करनी है और क्लियर करनी है। अच्छे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आपने अपनी GDB का आंसर सबमिट करवाना। अगर आप रेलिवेंट बात नहीं करेंगे और आप इधर उधर की कोई बात करेंगे या आप चीज़ों को ज़्यादा लंबा कर लेंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स कर देंगे, समझने में क्लियर नहीं होंगी, उसके बाद उनकी जो वर्डिंग होगी डिफ़िकल्ट होगी, तो इस तरह की चीज़ें आपको जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं कि आपने चीज़ों को सिंपल रखना है और इस तरह इंशाल्लाह आप इस GDB में अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों का है कि मिस्टर उमर हैज़ न्यूली ज्वाइंड अ वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मार्केटिंग मैनेजर, कि मिस्टर उमर ने एक बहुत मशहूर कंपनी को एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर ज्वाइन किया। ही हैज़ 15 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ हिज फील्ड, उसको मार्केटिंग मैनेजर का 15 साल का तजर्बा है। उसके बाद ही इज़ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू टीम फॉर हिज अपकमिंग वेंट्यूर, तो वो अब एक नए मंसूबे के लिए, नए मतलब कि जो एक प्रोजेक्ट होता है उसके लिए एक टीम बना रहा है। ही वांट्स टू रिक्रूट एक्सटर्नल कैंडिडेट्स फॉर द न्यूली एडवर्टाइज्ड पोस्ट, तो वो ये चाहता है कि जो मतलब कि हमने नई, यानी कि उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे चाहिए, ठीक है। असामी मतलब कि उनको वहाँ पे उस कंपनी के अंदर बंदे चाहिए डिफरेंट पोस्ट पे, यानी कि लोग उनको चाहिए। तो उसके बाद मिस्टर उमर जो है वो ये चाहता है कि हम लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो नए लोग लेके आएँ तो नए लोग बाहर से लेके आएँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मिस्टर खालिद हैज़ बीन वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज अ HR मैनेजर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंड वांट्स टू प्रमोट द इंटरनल कैंडिडेट्स। उसके बाद जी मिस्टर खालिद की बात हो रही है कि मिस्टर खालिद उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पिछले 5 साल से काम कर रहा है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर, और वो ये चाहता है कि जो मतलब कि हमें नए बंदे चाहिए तो उन नए बंदों को हम अपनी ही जो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कंपनी है, उसी कंपनी के अंदर से जो ऑलरेडी मतलब कि लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम उनको ही आगे यानी कि उनको ही आगे मतलब कि जो हमें न्यू बंदे चाहिए तो उनकी जगह हम उन्हीं पुराने बंदों को रख लें, मतलब कि उनकी पोस्ट वगैरह करके और उनके जो स्टेटस वगैरह होता है उनकी प्रमोशन कर लें। तो इस तरह जो नई वैकेंसीज हैं उनकी जगह हम लोग बाहर से बंदे ना लेके आएँ, बल्कि हमारी कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं तो हम उनको रख लें। अब आपका यहाँ पे काम क्या होगा कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ HRM, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का स्टूडेंट होने के नाते प्लीज़ प्रोवाइड योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को आप मतलब कि यहाँ पे शो ऑफ करें। डैट इंटरनल हायरिंग इज़ अ सूटेबल और एक्सटर्नल हायरिंग इज़ बेनिफिशियल, मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का स्टूडेंट होने के नाते आपने यहाँ पे बताना है कि इंटरनल जो हायरिंग है वो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि कंपनी के अंदर से लोगों को भर्ती किया जाए नई सीट्स पे, या बाहर से नए लोगों को लेके आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसका जो आंसर देना है यहाँ पे देखें, जस्टिफाई योर ओपिनियन विद 2 सॉलिड आर्गूमेंट। आपने सिर्फ 2 सॉलिड किस्म की आर्गूमेंट्स देनी है, जिससे लगेगा कि अगर आपको लगता है कि जो एक्सटर्नल हायरिंग है वो ज़्यादा बेस्ट है तो भी आपने 2 आर्गूमेंट्स देने हैं। अगर आपको लगता है कि जो इंटरनल हायरिंग है वो ज़्यादा बेस्ट है तो भी आपने इसमें 2 यहाँ पे आर्गूमेंट्स देने हैं। उसके बाद यहाँ पे उर्दू में मैंने लिखे हुए तो उसको आप रीड कर लेंगे, मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिमिट आपको जो गाइडलाइंस है उसके अंदर नहीं दी हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि 5 नंबर की GDB है तो कम से कम 150 लफ्ज़ तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अगर चले 150 नहीं 100 भी कर लेते हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन दोबारा वही बात कि चीज़ों को सिंपल रखना है, कंसाइज क्लियर रखना है, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, रेलिवेंट करना है, जो आपको टॉपिक के अंदर कहा गया आपने सिर्फ वही बात करनी है, आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। आपको सिर्फ पूछा ही है कि आपने बताना है कि इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है वो ज़्यादा बेस्ट है या जो एक्सटर्नल है वो ज़्यादा बेस्ट है, तो जो आपको बेस्ट लगती है आपने वो बताना है। अब देखें, इस सोल्यूशन को अटैम्प्ट करने से पहले आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पता हो कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है वो क्या होती है और जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है वो क्या होती है। तो इन दोनों का अगर आपको पता होगा तो उसके बाद ही आप लोग इसमें बताएंगे कि कौन सी बेस्ट है,
ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसकी उम्मीद करूँ तो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर बात करनी, मैंने चला आपको मजीद भी समझा दूंगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता हो कि इसमें जो एक्सटर्नल हायरिंग है, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट है या जो इंटरनल है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए चलते हैं हैंडआउट्स में। हैंडआउट्स में जी आप लोगों का लेसन नंबर 17 है। इसके अंदर आप देखिए, बिल्कुल स्टार्ट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें रिक्रूटमेंट, ये कंप्लीट टॉपिक है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आपका जो टॉपिक है जीडीबी का वो यही है। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और उसके बाद इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप्स की रिक्रूटमेंट आपको, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब देखें इंटरनल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग सोर्सेज, और उसके बाद आगे होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है वो है इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्सेज। तो जिस तरह इसके नाम से क्लियर है कि इंटरनल, तो इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी। तो यहाँ पे रिक्रूटिंग सोर्सेज का मतलब ये होगा इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्सेज का, कि जब भी एक कंपनी को नए बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको डिफरेंट आप कह सकते हैं टास्क के लिए, ठीक है, कोई मतलब कि यानी कि वर्क फोर्स उनको चाहिए होती है। तो उसके लिए अगर वो उनको मतलब कि अगर वो अपनी कंपनी के अंदर से ही बंदों को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी कंपनी में पहले कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनको अगर वो एडजस्ट करते हैं कि मतलब कि उनको या तो उनके वो जो प्रमोशन वगैरह होती है उनको प्रमोट कर देते हैं, या इस तरह करते हैं कि इसी तरह उनके स्टेटस वगैरह इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उनकी पोस्टिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको आगे रिन्यू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके जो उनकी कंपनी के अपने लोग होते हैं उन्हीं लोगों को आगे वो मज़ीद जो मतलब कि ज़्यादा यानी कि जिस काम के लिए उनको आगे वर्क फोर्स चाहिए, तो उस काम को करने के लिए जो उनकी कंपनी में ऑलरेडी पहले लोग काम कर रहे होते हैं तो उन लोगों को ही वो आगे यूज़ करते हैं। तो अगर इस तरह यूज़ करते हैं तो इसको कहा जाता है इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्सेज, मतलब कि अपनी कंपनी के अंदर से। और अगर अपनी कंपनी से बाहर से करेंगे, मतलब कि पहले वो एक जॉब का ऐड देंगे, उसके बाद फिर लोग इंटरव्यू वगैरह देंगे, तो जो बाहर से बंदा आएगा जिसको उस कंपनी से पहले कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो जो बंदा बाहर से आएगा और फिर वो उसको भर्ती करेंगे और उसके बाद उसको टास्क देंगे, अपनी वर्कफोर्स में शामिल करेंगे। तो अब जो बंदा बाहर से आएगा तो ये बंदा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इंटरनल और रिक्रूटमेंट ये बेसिक फ़र्क है कि इंटरनल में क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं उनको अगर जो न्यू वर्कफोर्स चाहिए, नए बंदे चाहिए, तो नए बंदों की जगह कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनको यूज़ किया जाए, ठीक है। और अगर जो एक्सटर्नल है तो उसका मतलब नाम से ज़ाहिर है कि एक्सटर्नल बाहर से, तो जो लोग बाहर से आते हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं जिसका उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो अगर उनको यूटिलाइज़ किया जाए, यूज़ किया जाए, तो वो होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरनल और उसके बाद जो एक्सटर्नल है इन दोनों की आपको समझ आ गई होगी। तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी डिटेल में ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्सेज और उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज। तो अगर आपको मतलब कि मज़ीद इस जीडीबी के लिए आइडिया चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेसन नंबर 17 को लाजमी पढ़ें, ठीक है। इसका लेक्चर अगर आपको यूट्यूब पे मिलता है, अगर आप कहीं भी आपको हैंडआउट्स में समझ आ रही है, यहाँ पे काफ़ी सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इस जीडीबी का आंसर आसान लफ्ज़ों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का आंसर आप लोग इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि उसकी बेस पे आप बताएंगे कि जो एक्सटर्नल है वो ज़्यादा बेस्ट है या इंटरनल ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट ओवरव्यू आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब चलते हैं जो इसका एडवांटेजेस हैं और उसके बाद जो डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए जी यहाँ पे सोल्यूशन फाइल से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके बाद एक्सटर्नल क्या होता है, मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब चलते हैं कि इसका जो एडवांटेज होता है इंटरनल का, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब ये कि कंपनी के अंदर से अगर लोगों को भर्ती किया जाए नई पोस्ट पे तो इसका क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा क्या होता है कि प्रोवाइड्स ग्रेटर मोटिवेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो लाजमी बात है कि जब कंपनी के अंदर से लोगों को भर्ती किया जाता है तो जो एम्प्लॉय पहले काम कर रहे थे उस कंपनी में उसको उनको मोटिवेशन मिलती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अच्छे काम को सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इसके लिए वो मोटिवेट होते हैं और आगे जाके भी वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपनी 100% देते हैं। उसके बाद सेकंड वन प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। तो लाजमी बात है कि जब एक कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको आप न्यू मतलब के जॉब न्यू काम के लिए आप उनको लेंगे तो उसके बाद उनके जो मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंपनी के अंदर उन एम्प्लॉयज़ के लिए वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद ये प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू असेस एबिलिटीज़। तो उसके बाद जो मतलब कि मैनेजर्स होते हैं तो उनको एक ज़्यादा यानी कि अच्छे मौके मिल जाते हैं कि वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिनके जो उनके एम्प्लॉयज़ में जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी काबिलियत होती है, उसको जज करने में जो HR मैनेजर्स होते हैं उनको आसानी होती है। उसके बाद इम्प्रूव्स मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी। तो उसके बाद ये चीज़ कि एक कंपनी के अंदर से लोगों को दोबारा किसी और टास्क के लिए भर्ती किया जाए तो उसके लिए ये उनका मोरल और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी होती है
और ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है, इंप्रूव करती है। उसके बाद एनेबल एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द न्यू जॉब विद लिटिल लॉस टाइम। तो उसके बाद जो न्यू मतलब कि जॉब होती है, उसको जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक यानी कि थोड़े से टाइम के साथ आप कह सकते हैं कि वो उस काम को अच्छे अंदाज में कर लेते हैं। उसके बाद लाजमी बात है कि इस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें देखें कि क्रिएट्स अ नर्विंग थिंकिंग एंड स्ट्रेट आइडियाज़। इसके बाद मतलब कि जब आप कंपनी के अंदर से जो लोग होंगे उनको भर्ती करेंगे तो ये उनकी थिंकिंग को नैरो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट प्रेशर टू कम्पीट। तो उसके बाद उनके माइंड में प्रेशर होता है कि हमने मतलब कि जब उनको पहले पता होता है कि हमें ही इस कंपनी के अंदर प्रमोशन अगर मिलेगी या इस तरह के काम होंगे, हमें मतलब कि न्यू जो वर्क फोर्स है उसमें हमें ही यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो इस तरह जो यानी कि कम्पीट करने का जो होता है प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्रिएट अ होमोजीनियस वर्क फोर्स। उसके बाद चांसेस टू मिस गुड आउटसाइड टैलेंट। तो इसमें ये भी होता है कि जब आप कंपनी के अंदर से लोगों को भर्ती करते हैं दोबारा, तो आप मिस कर देते हैं जो बाहर का टैलेंट होता है, क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी वर्कफोर्स है तो उसको तो आप जानते हैं, लेकिन जो बाहर क्या हो रहा है तो आपको बाहर का नहीं पता। आपको तो आप उन्हीं लोगों को जानते हैं जो आपके पास हैं। ये वही कुएं की मेंढक वाली बात है कि कुएं के अंदर मेंढक है, तो उसकी दुनिया वही कुएं ही है, ठीक है। तो जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास जो होगा उनको तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह आप अगर उन्हीं को भर्ती कर लेंगे दोबारा, तो जो बाहर का टैलेंट होगा, जो आउटसाइड का टैलेंट होगा, वो आप मिस कर लेंगे। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। उसके बाद जी एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, प्रोवाइड्स न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इनसाइट्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब आप नए लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं उनको आप लेके आते हैं, तो लाजिमी बात है कि आपको नए आइडियाज़ मिलते हैं। नया बंदा है तो उसका जहन डिफरेंट होगा, वो आपको न्यू आइडिया देगा, क्योंकि जो पहले वाले हैं तो उनको तो आप यूज़ कर चुके हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको आपने पहले भी देखा होगा, उनको आपने सोचा होगा। लेकिन जो नया बंदा है तो लाजमी बात है कि वो नई चीज़ अपने साथ लेके आएगा, उसके जो आइडियाज़ होंगे, उसकी थिंकिंग होगी वो डिफरेंट होगी और बिल्कुल यूनिक होगी और न्यू होगी, ठीक है। उसके बाद देखें प्रोवाइड्स ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड हेल्प्स अचीव ईओ गोल्स बाय मेकिंग अफर्मेटिव एक्शन ईजी, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है कि जो ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है कंपनी के अंदर, हर तरह के लोग जब बाहर से लोग आएंगे तो लाजमी बात है कि वहाँ पे कंपनी के अंदर डाइवर्सिटी होगी। डाइवर्सिटी मीन्स कि वहाँ पे डिफरेंट एरिया से लोग होंगे, उनकी ज़बान डिफरेंट होंगी, उनके कलर डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनके बैठने का स्टाइल, उनकी बात करने का स्टाइल, ठीक है, तमाम चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनका जो ताल्लुक होता है वो डिफरेंट एरियाज से होता है। उसके बाद प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू हैंडल रैपिड ग्रोथ इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसमें ये होता है कि जो कंपनी मतलब कि कंपनी को अगर रैपिड ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो जो बाहर से लोग आते हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट पीपल विद अप टू डेट नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो उसके बाद जब आप नए बाहर से लोगों को लेके आते हैं तो उनके पास जो नॉलेज होता है वो अप टू डेट होता है, वो पुराना नहीं होता, क्योंकि वो लोग पहले मतलब कि हाईली वो न्यू ग्रेजुएट होते हैं। उनको आप जैसे अपनी कंपनी में शामिल करते हैं तो लाजमी बात है कि उनका जो नॉलेज होता है वो अप टू डेट होता है, वो पहले वाला पुराना नहीं होता। उनकी एजुकेशन जो होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, वो तमाम चीज़ें न्यू होती हैं। और जब न्यू चीज़ कंपनी के अंदर आती है तो वो अपनी कंपनी, आपकी कंपनी को ज़्यादा अच्छे अंदाज में मतलब कि आगे उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकती है। उसके बाद जी इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो उसमें देखें इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक्सपेंसिव होती है, लाजमी बात है, पहले ऐड देंगे, फिर लोगों को लेके आएंगे, फिर उनके इंटरव्यूज़ होंगे, फिर TAD वगैरह अगर उनको देने पड़ते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगता है, क्योंकि पूरा एक मुकम्मल प्रोसेस होगा, उनके मेडिकल, उनके फिजिकल, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, तो उन तमाम चीज़ों से डिफरेंट मराहल होते हैं, उनसे गुजरने के बाद ही वो सिलेक्शन होगी। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर ही बंदा काम कर रहा है तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वो फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रॉयज इनिशिएटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ टू स्ट्राइव फॉर प्रमोशन। तो उसके बाद जो कंपनी के अंदर लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो यानी कि एक ख्वाहिश होती है कि हमें प्रमोशन मिलेगी, उस चीज़ को जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है ये ख़त्म कर देती है। जिसके बाद जो एक्सटर्नल जो कंपनी के अंदर पहले लोग काम कर रहे होते हैं तो वो मोटिवेट नहीं होते, बल्कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनकी डीमोटिवेशन कंपनी को नुकसान करती है। उसके बाद मोर चांसेस टू कमिट हायरिंग मिस्टेक्स ड्यू टू डिफिकल्ट अप्लाइड असेसमेंट डेट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके बाद जब आप न्यू लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको लेके आएंगे, तो उसके बाद हायरिंग के अंदर कहीं कि आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि जो असेसमेंट होती है, जो उम्मीदवार होते हैं वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनको जो असेस करने का तरीकाकार होता है यार बंदे को नहीं आता, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होंगी। और जब गलती होंगी तो उसके बाद लाजमी बात है उसमें जो आपके पास रिसोर्स होंगे तो उसको आप मतलब कि मिस यूज़ कर रहे होंगे, आप उनको वेस्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है इसका ये डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये होते क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इनमें से आपने देखना है कि जो आपको बेस्ट लगता है, ठीक है, तो उसको आपने लिखना है और दो सॉलिड सिर्फ आर्गूमेंट्स देने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स में, ठीक है। जिस तरह आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह आपने 2 पॉइंट्स बना लेंगे और इस तरह आपका आंसर आप लोगों ने सबमिट करवा देना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर बात की समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बात करनी है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।